अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स की सिंटेक्स बुक जो है वो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ओल्ड बुक के कंपैरिजन में ये बुक कितनी एडवांस है, कितनी इसमें डिटेल है। आज की इस वीडियो में हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंटेक्स बुक आपको मालूम है कि फिजिक्स की लास्ट ईयर चेंज हुई थी और इस साल जो है वो सेकेंड ईयर की भी बुक जो है वो चेंज है। इसमें पहला यूनिट जो है वो 15 है, क्योंकि 1 से लेकर 14 यूनिट जो है वो आप फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं। तो पहला यूनिट आपका जो है वो 15 से शुरू हो रहा है और 15 से लेकर 28 यूनिट तक जो है ये फिजिक्स की बुक है। यानी इसमें टोटल 14 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और 14 चैप्टर अब आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ने जाएंगे। तो पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले जो सेकेंड ईयर की जो बुक थी उसमें टोटल 10 चैप्टर थे। उन 10 चैप्टर के अंदर क्या था कि ये जो पहला चैप्टर था वो हीट का था, बड़ा तवील सा चैप्टर था। उसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो जो टॉपिक्स हैं मैंने बड़ा डिटेल में देखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो एक ही चैप्टर में थे। लेकिन अब एक ही चैप्टर को जाकर उन्होंने 3 हिस्सों में जाकर डिवाइड कर दिया है। लेकिन इसकी डिटेल भी जो है वो काफ़ी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। गैसेस लॉ है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है वो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ बहुत अच्छा है। चीज़ों की डिटेल जो है वो क्या कर दी है, उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है। और इसी तरीके से इस चैप्टर को जो है वो उन्होंने डिवाइड किया है। तो हर चैप्टर के जो है वो 10-10 न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज में है। इस तरह अगर इनको 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया तो 30 न्यूमेरिकल्स तो जस्ट इसके एक्सरसाइज में है। तो ये हमारे पास जो था वो गैस लॉ से रिलेटेड था। दूसरा जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपका जो है वो चैप्टर है। उसमें जो है वो बाकायदा वही वर्क इक्वेशन वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनकी डिटेल जो है और उनको एक्सप्लेनेशन का जो अंदाज़ है वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छा है, इनका रखा गया है। और न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज के अलग हैं और वर्क एग्जाम्पल के अलग हैं। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जो है वो पिछली बुक में था, उसकी डिटेल भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। जैसे वहाँ जो है वो कार्नोट इंजन तक जाके बात थी, जबकि यहाँ पेट्रोल इंजन का जो है वो बाकायदा डिटेल कॉन्सेप्ट है। डीजल इंजन जो है वो किस तरह काम करता है उसकी जो है वो काफ़ी डिटेल है। फिर कार्नोट इंजन जो पिछली बुक में था उसका जो है वो कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह रखा गया है। पहले जो है वो प्रैक्टिकल इंजन का कॉन्सेप्ट देखा, फिर ये रेफ्रिजरेटर की डिटेल इन्होंने बहुत ज़्यादा दी है। पिछले में जो सिंपल सुपरफिशियली तरीके से था, लेकिन अब जो है वो रेफ्रिजरेटर की पूरी इक्वेशन तक भी है। इफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर को भी उन्होंने डिटेल किया। एंट्रोपी बहुत ही मतलब एक पेज पर मुश्तमिल था पिछली बुक के अंदर, जबकि एंट्रोपी इन्होंने जो है वो बहुत ही डिटेल में एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी तरीके से ये चैप्टर जो है वो एंड था। फिर जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर था। हमारे पास जो है वो एक ही चैप्टर था जो बहुत ही डिटेल, बहुत ही तवील चैप्टर था। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम फिजिक्स की कोचिंग में पढ़ाते थे तो वो चैप्टर शुरू होता था और ख़त्म ही नहीं होता था। तो जबकि यहाँ आपको पुरानी फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आ गया। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी था वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आ चुका है। अब डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से शुरू हो रहा है। तो इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया इन्होंने। इस चैप्टर को भी इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट को अलग कर दिया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट को अलग कर दिया। साथ ही साथ अल्टरनेटिंग करंट किस तरह जनरेट होता है वो भी पुरानी बुक के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर चीज़ें थी, लेकिन इन तीनों की डिटेल बढ़ाकर जो है वो 3 चैप्टर अलग अलग कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये चीज़ें सारी आती हैं। वही सोलिनॉइड और चीज़ें हैं, एम्पियर्स लॉ की चीज़ें हैं। यहाँ तो चीज़ें हैं लेकिन इनकी फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो बढ़ा दी है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट था जिसमें गैल्वानोमीटर एक अलग चैप्टर में था, लेकिन ये इसी चैप्टर में गैल्वानोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में पार्ट में इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। और इनके फिर डिटेल न्यूमेरिकल्स भी आपके कोर्स के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि एक ही चैप्टर में था, लेकिन इसकी डिटेल काफ़ी बढ़ाकर फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, इसी तरीके से इनके सारी चीज़ों को अलग कर दिया। ट्रांसफार्मर वाले पार्ट्स को जो है वो उन्होंने शामिल कर दिया है। इंडक्टर के टॉपिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे अंदाज में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखो कलर अंदाज में बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को किया, जबकि पिछली बुक में बहुत छोटी सी डिटेल इसकी जो है वो मौजूद थी।
इमोशनल ईएमएफ को भी उन्होंने बहुत डिटेल कर दिया है पिछली बुक के अंदर। एसी जनरेटर के टॉपिक को था, ये पूरी वेव हम पहले भी पुराने स्टूडेंट को भी जो है वो हम करवाते थे। एसी मोटर के हवाले से पिछली बुक में भी डिटेल थी, यहाँ पर भी मौजूद है। तो इस चैप्टर पहली वाली बुक में भी बहुत डिटेल में था, यहाँ पर भी डिटेल में। जबकि एसी करंट जो है इसको बहुत डिटेल में कर दिया है, प्रीवियस बुक के अंदर इसकी कोई डिटेल नहीं थी। तो एसी करंट से रिलेटेड जो है वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ बहुत ही अच्छे अंदाज में, इंडक्टर से एसी करंट कैसे गुजरेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि फेडरल बोर्ड की जो जो चीज़ें हैं ना, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड की जो सारी चीज़ें वो सारी की सारी जो है वो अब आपके उसमें भी जो है वो इंक्लूड कर दी हैं, बल्कि उससे काफ़ी अच्छे ज़्यादा डिटेल में। मेटल डिटेक्टर किस तरह काम करता है, ईसीजी मशीन किस तरह काम करती है, ऑसिलेटरी सर्किट किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके उसमें शामिल कर दी हैं। फिर जो है वो फिजिक्स ऑफ सॉलिड वाला जो पार्ट है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक ही चैप्टर था, लेकिन अब जो है वो उसमें फिजिक्स ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, फिर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत डिटेल में कर दिया, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो उन्होंने बहुत डिटेल में कर दिया है, जो कि प्रीवियस बुक में इसकी कंपैरिजन में जो देखा जाए तो बहुत ही कम डिटेल थी, जबकि यहाँ बहुत ही अच्छी डिटेल में जो है वो उन्होंने कहा है। पहले सॉलिड के और इस चीज़ों को बहुत अच्छे में वो किया, फिर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डायोड वाले जो पार्ट था, डॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो शामिल किया। रेक्टिफिकेशन वाला जो पार्ट है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको जो है वो अपडेट किया गया है। इसी तरीके से फिर आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया गया है कि डिजिटल सिग्नल्स और ये जो है वो गेट्स वगैरह के जो पार्ट हैं, वो सारा जो पंजाब में हुआ करता था, ये सब का सब इसमें शामिल किया गया। फिर आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स की, अगर हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा पूरा चैप्टर ही उन्होंने अलग कर दिया है, और क्वांटम फिजिक्स को अलग किया। वरना एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स था, उसमें ये दोनों चीज़ें क्या होती थी, कंबाइन होती थी। लेकिन यहाँ रिलेटिविटी की बात हो रही है। रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत ही अच्छा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, वो चीज़ें सारी इसमें आ गई हैं। मतलब एक पूरा चैप्टर जो है वो रिलेटिविटी पर लेके गए हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, लेकिन पूरा एक अलग कर दिया उन्होंने। जबकि वो जो पहला चैप्टर था, वो इससे पहले वाली जो फिजिक्स थी, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो बहुत डिटेल था। फिर क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहले, इससे पहले जो था वो एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ही था। फिर इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट का जो पार्ट था, ये फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है। कॉम्पटन्स अफेक्ट था, ये सारा पुरानी बुक के अंदर भी शामिल था, ये सारा उन्होंने एक अलग चैप्टर में कर लिया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये सारा इन्होंने एक अलग से चैप्टर में कर लिया। एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में यहाँ शामिल कर दिया है। इसी तरीके से रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इन्होंने जो है वो अपडेट की हैं। फिर जो है वो एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स पहले भी था, अब इस एटॉमिक फिजिक्स को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें था एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स। तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों की चीज़ें जो है उन्होंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एलिब्रेट की है। जिसमें एटॉमिक फिजिक्स में जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से चीज़ें आ गई हैं, जिसमें बहुत एटॉमिक मॉडल और बहुत रेडियस वाली जो चीज़ें पिछली बुक में भी थी, ये सारी इसमें शामिल कर दी गई हैं। और इसमें लेज़र जो पुरानी बुक में था, वो भी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लेज़र के प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छा डिटेल में किया है। हीलियम नियॉन गैस लेज़र, ये पूरा एक एडवांस, इससे पहले बुक में जो था वो रूबी लेज़र इस्तेमाल था, ये इन्होंने बहुत एडवांस वो किया है। सेल्फ हैंडलिंग ऑफ लेज़र्स के हवाले से चीज़ें हैं। अब जो है वो फाइनल न्यूक्लियर फिजिक्स के है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो पिछले भी था, जिसमें न्यूक्लियर फिशन और उसके रिएक्शन थे। आइसोटॉप्स के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया गया है, लेकिन इससे पहले इतनी डिटेल नहीं थी, वो काफ़ी शॉर्ट डिटेल में ही चीज़ें थी। रेडियो एक्टिव डीके का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से गेमा डीके, एक्टिविटी, ये पुरानी बुक में भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ अब डिटेल जो है वो काफ़ी अच्छी कर दी है। न्यूक्लियर फिशन का जो प्रोसेस है, फिशन और फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से, फिशन चेन रिएक्शन को देखो कलर डायग्राम से बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। रेडिएशन के हवाले से जो है वो रेडिएशन एक्सपोजर के हवाले से है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर इसमें लास्ट में जो है वो पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो है डिफरेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन तमाम फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनके हवाले से है। अब अलग अलग पार्टिकल्स जो बिल्कुल ही आपने पुरानी बुक में नाम तक भी नहीं सुने होंगे, उनकी चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा हैं। क्वार्क का जो एक्सपेरिमेंट चीज़ें जो थी वो पहले फेडरल की बुक में और पंजाब के अंदर थी, लेकिन ये अब आपके कोर्स में भी इन्होंने शामिल कर लिया है।
तो रेडिएशन डिटेक्टर के हवाले से। तो ये हमारी जो बुक यहाँ जाकर ये एंड होती है, और ओवरऑल सिर्फ ओवरव्यू देना था कि क्या फ़र्क है पुरानी बुक में और न्यू बुक के अंदर। तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये पूरा इंशाल्लाह जो हम रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर ये पूरा कोर्स हम डिटेल में ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।